हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ क्लासेस से हम वाइल लूप की स्टडी कर रहे हैं और वाइल लूप के कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स देख रहे हैं, कुछ उनका थियरी के लॉजिक थ्योरी में समझ रहे हैं। तो आज उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट कोड है हमारे लिए, दैट इज़ फिबोनाची सीरीज। अभी फिबोनाची सीरीज होती क्या है, वो सीरीज बनती कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं कि एक सीरीज़ होती है हमारे पास मैथमेटिक्स में, जिसके अंदर वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होती है कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, 0 से भी, बट स्टार्टिंग में डबल टाइम 1 आएगा। 1, 2, 3, अभी यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा 1 2 3 काउंटिंग ही चल रहा है, बट 5 उसके बाद आ गया 5, 5 के बाद 8, देन 13, देन 21, इस तरह से ये वैल्यू चल रही है। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, ये जो प्रीवियस 2 वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके न्यू वैल्यू बन रही है। देखो हो क्या रहा है, 1 1 प्लस हुआ तो 2 आ गया, 1 और 2 प्लस हुआ तो 3 आ गया, 2 + 3 हुआ तो 5 आ गया, 3 + 5 हुआ तो 8 आ गया, 5 + 3 हुआ तो 13 आ गया, और 8 + 13 हुआ तो 21 आ गया। तो प्रीवियस 2 वैल्यूज़ का ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू जनरेट हो रही है। हमेशा नेक्स्ट वैल्यू कैसे जनरेट हो रही है, प्रीवियस 2 वैल्यूज़ को ऐड करके हम नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो ये हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं इसे। और अब ये सीरीज अपने को, इसके लिए कोड अपने को लिखना कैसे है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। यहाँ पर मैं अगर इस कोड को लिखना है तो देखो, मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि हमारे पास 1 और 1 तो वैल्यू अपने को लिखनी ही है डिफ़ॉल्ट। तो मैं क्या करूँगा, 2 वेरिएबल ले लूँगा। एक वेरिएबल लेता हूँ a, चलो v1 और v2, मतलब v से मतलब है मेरा वैल्यू 1 और वैल्यू 2। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल में हम 2 वेरिएबल रखते हैं, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। इसी तरह से एक हमारे पास वेरिएबल और मैं रखूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा s, मतलब जो कि सम होगा। क्यों करूँगा मैं सम, क्योंकि मैंने आपको बताया था आगे जाकर इन दोनों का सम करके नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों का सम करके नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मेरे v1 में वैल्यू आएगी 1 और v2 में आएगी वैल्यू 1। तो s में क्या वैल्यू आएगी, s में जब वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, v1 + v2। समझ में आ गया यहाँ तक अपने को कि v1 और v2 की वैल्यू, अभी करंट कितनी है, अभी इन दोनों की करंट वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2। और देखो अभी यहाँ 3 टर्म हमारे प्रिंट हो गए। अब उसके बाद क्या करना है, जनरेट हो गए यहाँ पर, और इनको प्रिंट भी करा दिया हमने, सम को प्रिंट करा दी। अब उसके बाद क्या करना है, देखो मैं क्या करूँगा, जो वैल्यू 2 है उस वैल्यू 2 को वैल्यू 1 में असाइन कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू 2 में कितनी वैल्यू रखी है, 1 रखी हुई है, और जो सम जो आया था उस सम को वैल्यू 2 में डाल दूंगा। ठीक है, वैल्यू 1 में तो वैल्यू 2 की v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू v1 में आ गई, और सम की वैल्यू v2 में आ गई। तो v2 में आई तो मतलब क्या वैल्यू बन गई, यहाँ पर आ गई 2। अब इन दोनों का सम कराओ, देखो क्या आता है, इन दोनों का सम कराएं, किन दोनों का, v1 और v2 का। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, s = v1 + v2। v1 + v2 मतलब 3 हो गया, तो ये 3 आ गया। ये जैसे ही यहाँ 3 आया, देखो अपना टर्म भी हमारा वही बन रहा है। फिर एक बार और चेक करो, फिर से अगर मैं यही कहता हूँ कि सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट वाले वेरिएबल में आ जाए, तो सेकंड वाली वैल्यू कितनी है, 2, वो मैंने लिख दिया 2। सम वाली वैल्यू जो रिजल्ट अभी आया था वो रिजल्ट सेकंड वाले वेरिएबल में आ जाए, सेकंड वाले वेरिएबल में क्या आ जाएगा, 3। और इन दोनों वेरिएबल को सम कर दे। क्यों कर दे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है v1 + v2। तो अब मैंने सम किया तो कितनी वैल्यू बन गई भाई, इसकी वैल्यू बन गई 5। तो ये 5 क्या है, हमारा नेक्स्ट टर्म है, ये प्रिंट कराते जाएंगे। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर से मैंने वही बोला, वैल्यू 2 किस में आ जाए, वैल्यू 1 में। तो वैल्यू 2 किसके अंदर आ जाएगी, वैल्यू 1 में अगर आएगी मतलब 3 यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद जो मेरा सम है, सम इज़ 5, 5 किसके अंदर आ जाएगा, वैल्यू 2 में। और इन दोनों का सम करा देंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यू 1 + वैल्यू 2 = s लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ जब किया इसका सम तो 8 आ गया, और वो 8 क्या है, हमारा नेक्स्ट वाला टर्म है। तो आई थिंक आप लोगों को ये लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे हो रहा है। ठीक है,
तो इस कोड को लिखा कैसे जाए प्रॉब्लम तो ये तो हमें लॉजिक तो समझ में आ गया। सीरीज बन कैसे रही है, पिछली 2 वैल्यू ली, उन 2 वैल्यू को ऐड किया, नेक्स्ट वैल्यू, फिर पिछली 2 वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू, पिछली 2 वैल्यू ऐड की, नेक्स्ट वैल्यू। कोड कैसे लिखें? कोड लिखने के लिए भी वही रास्ता है जो हमने जिस तरह से अभी समझा था। यही 2 वेरिएबल v1 v2 ले लेंगे और यही हमारा स्टेटमेंट चलेगा। लेकिन इसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसे थे जो मैंने केवल बोले हैं लेकिन लिखे नहीं। अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाए तो बहुत अच्छी बात है कि जो मैंने कौन से स्टेटमेंट ऐसे थे जो बोले थे लेकिन लिखे नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताया दूँ। मैंने आपको बोला था पहले v1 और v2 ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इन दोनों के अंदर v1 और 1 असाइन कर देंगे। मतलब ये भी एक स्टेटमेंट हो गया क्या, v1 इक्वल टू v2, v1 इक्वल टू 1, v2 इक्वल टू 1, ये 2 स्टेटमेंट हो गए। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने ये बोला कि भाई जब ये ऐड हो, इन दोनों को प्रिंट करा देंगे हम, इन दोनों को प्रिंट कराने से 1 1 प्रिंट हो जाएगा। अब 2 प्रिंट कराने से पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। किस किस का सम करना पड़ेगा, v1 और v2 का, वो अपने को उसके लिए ये स्टेटमेंट हमने लिख रखा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सम को प्रिंट कराएंगे तो हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद मैंने आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बोला था जो लिखा नहीं, वो क्या, मैंने बोला था v2 की वैल्यू v1 में असाइन कर दो। वो कैसे लिखेंगे, v1 इक्वल टू v2, मतलब v1 में v2 की वैल्यू असाइन हो जाएगी। और ऐसे ही मैंने एक स्टेटमेंट और बोला था कि जो सम है वो v2 में असाइन कर दो, मतलब v2 इक्वल टू सम। तो इससे हमारा सम जो है वो v2 में असाइन हो जाएगा। और फिर उसके बाद तो फिर वही कहानी दोहरानी है अपने को, क्या, सम इक्वल टू v1 प्लस v2। ये कहानी कब तक दोहरानी, ये कब तक रिपीट होता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा भाई जितने आपको टर्म चाहिए, जितने नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर ऑफ आइटम आपको फिबोनाची सीरीज के प्रिंट करवाने उतने तक उसका लॉजिक अपने को लूप के थ्रू लिखना पड़ेगा। तो ये तो था थोड़ा सा फिबोनाची सीरीज का एक्सप्लेनेशन। अपन चलते हैं अब इसके प्रैक्टिकल पे कि मुझे कैसे इसको करना है पाइथन में। मैंने फाइल ओपन कर ली न्यू, मैंने क्या बोला, देखो कौन कौन से वेरिएबल मेरे पास मैंने बोले थे, उन्हीं वेरिएबल को लेकर चलते हैं साथ में हम। क्या क्या वेरिएबल मैंने बोले थे v1 और v2, यहाँ पर v1 और v2 ले लेते हैं। v1 लिया इक्वल टू, मैंने कहा था 1 असाइन कर देना। ऐसे v2 वेरिएबल लिया, मैंने कहा था आपको उसको भी 1 असाइन कर देना। प्रिंट करा देंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, आप प्रिंट कराएंगे v1 को कॉमा v2 को। बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच स्पेस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लूप चलाऊंगा एक। अब लूप में प्रॉब्लम है कि मैं लूप क्या चलाऊं, लूप के लिए कंडीशन क्या लिखूं। देखो अभी हम बहुत इजी करते हैं इसको थोड़ा सा, वो इजी ऐसे कि मैं ये कह देता हूँ कि मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए 10 आइटम प्रिंट कराने हैं, फिबोनाची सीरीज के 10 आइटम प्रिंट करवाने हैं। तो 10 आइटम प्रिंट कराने, तो 2 आइटम तो अपन प्रिंट करा ही चुके हैं। तो मैं कह देता हूँ भैया मेरे काउंटर है सी वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू मैंने 2 रख दी, और जब तक ये वैल्यू 10 ना हो जाए या लेस देन 10 रहती है ना, तो तब तक ये हम प्रिंट कराते नहीं। या हम यूँ बोले कि जब तक ये काउंटर है हमारा 10 ना हो जाए, है ना। आप ये भी लिख सकते हो सी लेस देन 10, या आप ये कर दो 10 नॉट इक्वल टू 10। जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहे। क्या चलता रहे, लूप चलता रहे। और उस लूप में होगा क्या, उस लूप में भैया आपने को इन दोनों को ऐड कराना है। पहले ऐड कराना है s इक्वल टू v1 प्लस v2, ये ऐड करा दिया मैंने। ऐड कराने से क्या होगा, यहाँ मैंने गलती से 2 लिख दिया भाई, ध्यान दो, 1 1 लिखना था। ऐड कराने से क्या होगा, 1 और 1 की वैल्यू ऐड हो जाएगी किसके अंदर, s वेरिएबल में। क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1 + 1 2 बन जाएगा, किसमें, s में। और आप प्रिंट करा दोगे किसको, ये छोटी छोटी गलतियाँ ही होती हैं, जो मैंने 2 लिख दिया 1 लिख दिया, किसको प्रिंट करा दिया, s को प्रिंट करा दिया। तो s को प्रिंट करा दिया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पहले 1 1 प्रिंट हो चुका था यहाँ पर, और s को प्रिंट कराने से क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 भी प्रिंट हो जाएगा। मतलब 3rd नंबर हमारा प्रिंट हो गया, 3rd वैल्यू प्रिंट हो गई, 3rd टर्म प्रिंट हो गया। तो अब अपने को काउंटर को इंक्रीज करना पड़ेगा कि c प्लस इक्वल टू 1 लिख देंगे। c प्लस इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होता है, ये होता है हमारा ऑगमेंटेड असाइनमेंट। इसका मीनिंग होता है c इक्वल टू c प्लस 1, मतलब c की करंट वैल्यू में 1 ऐड करें
और सी वेरिएबल में वापस से वही वैल्यू असाइन कर दें। सी की करंट वैल्यू कितनी थी 2, 2 + 1 = 3 और 3 आपके सी वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी की वैल्यू हो जाएगी 3, मतलब काउंटर हो गया 3। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा लिटिल बिट में फास्ट चल रहा हूँ। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा ऑपरेटर वाला जो चैप्टर है उसको देखें, यहाँ मैंने ऑगमेंटेड असाइनमेंट समझाया था। ऑपरेटर वाले ट्यूटोरियल के अंदर, वीडियो के अंदर मैंने ऑगमेंटेड असाइनमेंट समझाया था। चलिए, ये तो हो गया हमारा काउंटर इंक्रीज़ करने का तरीका, ये हो गया हमारा सम करके सम को प्रिंट कराने का तरीका। लेकिन एक गड़बड़ रह गई, वो क्या रह गई, वो अपने को क्या करना होगा, वो अपने को ये करना होगा, मैंने क्या बोला था कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो मैंने बोले नहीं। कौन से और मैंने लिखे नहीं, बोले तो हैं लिखे नहीं। क्या V2 की वैल्यू V1 में असाइन करनी है और S की वैल्यू V2 में असाइन करनी है। तो हमने क्या करा, V1 में किसकी वैल्यू असाइन करनी है, V2 की वैल्यू चाहिए भाई, और V2 में क्या आ जाए, S की वैल्यू आ जाए, और उसके बाद काउंटर इंक्रीज हो जाए। ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर काउंटर को यहाँ ऊपर लिख दोगे तो भी चल जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, लेकिन कहीं कहीं पड़ता है, कहीं कहीं, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ये। ठीक है, मैंने क्या किया, अब मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। करा क्या है, पहले दोनों 1 1 की वैल्यू प्रिंट करा दी, यहाँ पर V1 V2 की प्रिंट करा दी, 1 1 आ गया। मैंने बोला C की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती तब तक लूप चलाना है। क्यों, क्योंकि 2 से मैंने स्टार्ट कर दिया और इसको मैं +1 +1 +1 करता रहूँगा। और हर बार मैं क्या करूँगा, दोनों वैल्यू को ऐड करूँगा। ऐड करने पर जो वैल्यू आई S, जो रिज़ल्ट आया, सम जो आया, उस सम को मैंने प्रिंट कराया। सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में असाइन कर दो, और जो रिज़ल्ट आया S, और उसको सेकंड वैल्यू में असाइन कर दो। फिर इंक्रीज कर दिया काउंटर, फिर ऊपर आएगा काउंटर। यहाँ पर क्या करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो लूप में एंट्री वापस मिल जाएगी, और इन दोनों को ऐड कर देगा, V1 और V2 को ऐड करके, तो ये लूप चलता रहेगा। तो एक बार इस चीज़ को हम सेव करके और रन करके देखते हैं क्या ये कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई एरर होगी तो वो एरर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, वाइल मैं रन करता हूँ उस कोड को। चलिए देखो, नंबर तो आ गए, 1 1 2 3 5 8 13 21 34, मतलब वैल्यूज़ तो सही आ गई। बट ये अभी जो वैल्यूज़ आई हैं, ये सारी वैल्यूज़ एक वर्टिकल लाइन में आई हैं। इन वर्टिकल लाइन की बजाय ये कैसी चाहिए मुझे, यूँ स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन में चाहिए, क्योंकि सीरीज़ तो अपनी को हॉरिजेंटल लाइन में प्रिंट कराना है। बस आउटपुट अपना सही आया है। अब उस आउटपुट को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना लो, अच्छा सा बना लो। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए अपने को एक, मैंने आपको जब प्रिंट फंक्शन पढ़ाया था, ध्यान से देखना, वहाँ पर मैंने एक एंड पैरामीटर, कीवर्ड पैरामीटर बताया था। वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड किससे करता है, एंटर से करता है, न्यू लाइन से करता है। मुझे न्यू लाइन से एंड नहीं करवाना, इसलिए मैंने कह दिया कि यहाँ पर मुझे एंड कराए, जब प्रिंट करने के बाद एंड करे तो स्पेस प्रिंट कर दे लास्ट में, न्यू लाइन पर नहीं जाए। इसी तरह से मैंने यहाँ भी बोल दिया कि भाई न्यू लाइन पर मत जाना और एंड कर देना, कहाँ, स्पेस के साथ एंड कर देना। अब देखना, ग्रेट, हमारी ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो गई। देखो आप, 1 1 प्लस हुए 2 आ गए, 1 2 3 आ गया, 2 3 5 आ गया, 3 5 8 आ गया, 5 8 13 आ गया, 8 13 21 आ गया, और 13 + 21 34 आ गया, और 21 + 34 5 आ गया। तो ये हमारे कितने टर्म्स प्रिंट हो गए, 2 4 6 8 और एग्जैक्टली 10 टर्म्स हमारे प्रिंट हो गए। तो हमारा लूप भी पूरी तरह से प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि C = 2, C not = 10, ऐसा। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल प्रोग्राम बताया, जिसमें अगर ये बोला जाए कि आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है अप टू 10 टर्म्स। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है जब तक कि यूज़र जितने टर्म बोले तब तक, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। उस केस के लिए क्या होगा कि अपने को टर्म्स को रीड करना पड़ेगा, डायनेमिक बना देते हैं। हम नंबर ऑफ टर्म्स रीड कर लेते हैं यहाँ पर, कि यूज़र बोलेगा 5 टर्म्स तो 5 ही प्रिंट हो जाए, यूज़र बोले 7 तो 7 प्रिंट हो, यूज़र बोले 20 टर्म्स तो 20 प्रिंट हो जाए। तो मतलब क्या करें, हम यहाँ लिख देते हैं
एक वेरिएबल ले लेते हैं n, इंटीजर इनपुट ले लेते हैं क्योंकि अपने को रीड करना है, इनपुट करवाना है आपकी बार यूज़र से कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्रिंट कराने हैं। एंटर नंबर ऑफ, या यहाँ सिंपल लिख देते हैं हाउ मैनी टर्म्स डू यू वांट टू प्रिंट। ये मैंने लिख दिया, इतना बड़ा भी नहीं लिखें, सिंपल लिखते हैं हाउ मेनी टर्म्स, सिंपल ये लिख दो हाउ मेनी टर्म्स। इसको रन किया। अब ये जो वैल्यू आई हमारी n, इस n को 10 से रिप्लेस करा दो भाई, बस इतना सा काम करना है, डायनेमिक बन जाएगा। अब देखना, आप रन किया, हाउ मेनी टर्म्स मैंने लिखे 7 टर्म्स, 2 4 6 और ये 7 टर्म्स। एक बार और रन करते हैं, इस बार मैं लिखता हूँ 15 टर्म्स लिखूंगा। ओके, मैं इस बार लिख देता हूँ 15 टर्म्स, 1 5 15। तो आप देखिए हमारे कितने टर्म्स प्रिंट होगा, टोटल 15 टर्म्स प्रिंट होगा। तो ये डायनेमिक बन गई है, पूरी तरह से डायनेमिक बन गई है। एक तो ये चीज़ हो गई। एक यहाँ पर आप लोगों को मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि सपोज करो आपसे कभी क्वेरी हो जाए या मान लो प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपने तो बना दिया, ऐसा लर्न करके हमने बना भी दिया, चलो, लेकिन अब आपसे ये कहा जाए कि भाई मुझे यहाँ पर 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चाहिए, 2 बार मुझे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चाहिए। चलिए, ये मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ दिया कि आपको ये काम करना है कि यहाँ इस कोड में 2 प्रिंट स्टेटमेंट आ रहे हैं। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि 2 की बजाय सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में आपको ये काम करना है। डायनेमिक भी होनी चाहिए और सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में ये काम हो जाना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को मैं ये फिबोनाची सीरीज वाला जो कोड है वो एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा होऊंगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को एक बार देखेंगे और उसमें ये समझेंगे कि अगर मुझे प्रिंट स्टेटमेंट सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में चाहिए तो क्या लॉजिक रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कोडिंग।